हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का सबको नमस्ते, राधे राधे। और यहाँ पे सुबह का समय है और मैं खाने की तैयारी में लग गई हूँ। वैसे मेरी यहाँ पे ना मैं कोशिश ये थी कि मैं जल्दी-जल्दी घर के कामों को निपटा लूँ और अगर माही को थोड़ा-सा आराम मिलेगा ना, बड़ी बेटी को, तो मैं उसे उसके स्कूल छोड़ के स्कूल अपने चले जाऊँगी। लेकिन जब वो सो के उठी ना तो बिल्कुल भी उसका तबीयत भी ठीक नहीं था। उसकी आँख में ना, कल के वीडियो में मैंने बताया ही था आपको कि उसकी आँख में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है। तो उसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कत हो गई है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और काफ़ी कुछ मैं हेल्पफुल भी वीडियो लाने वाली हूँ, जैसे पैसे अगर हस्बैंड देती नहीं है, ये सारी समस्या जैसे आज मिली थी ना, हमारी सिस्टर मिली थी, तो काफ़ी समस्याएँ हैं और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं आप सभी के। तो उनका मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के मैं रिप्लाई दे सकूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे। यहाँ पर माही उठ के आ गई थी तब तक, तो इसके इनकी आँख में ना अभी भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बेचारी की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने स्कूल से फिर छुट्टी ही ले ली। मैंने कहा वो भी मतलब इसके भी टेस्ट थे, आज माही का भी टेस्ट था, लेकिन फिर उनको भी मैंने छुट्टी दिलानी पड़ी क्योंकि अब इतनी तबीयत ख़राब, आँखें नहीं खुल पा रही थी उनकी, तो वो कैसे अपना टेस्ट देती। काफ़ी परेशान थी माही, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें रोक दिया। स्कूल में मैंने को बात कर ली, मैंने कहा अब बच्चे की परेशानी है भई, हाथ करके तो नहीं आई है, खुद ही आ गई है। तो मैंने कहा चलो घर पे भी मैं रहूँगी, बच्ची को भी देखती रहूँगी और अपने कामों को भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना गेहूँ धुलने के लिए काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। मैं ये काम वैसे संडे वाले दिन भी कर लेती, लेकिन संडे को ना क्या हुआ था कि बिल्कुल मौसम अच्छा नहीं था, बारिश जैसा मौसम था। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर अभी मैंने कहा सोचा कि अभी काम ये कर लेते हैं और निपटा देते हैं। तो गेहूँ में ना हमने ये करा था कि घुन वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए हमने इसमें उसकी नीम की पत्ती डाली थी। लेकिन ना नीम की पत्ती से कुछ नहीं हुआ, फिर जो केमिकल वाली दवाई आती है वही हमने रखी और इसी वजह से मैं इसको बहुत बारीकी से अच्छे से काफ़ी बार मैंने करीब 5 से 6 बार पानी इसका निकाल के मैंने के सारे गेहूँ धुले थे। मैंने कहा अच्छे से बिल्कुल धो लिए जाएँ, बिल्कुल कोई कमी ना रह जाए। तो मैं यहाँ पर काफ़ी बार मैं धुलूँगी, वैसे भी गंदे बहुत हो रखे थे। और वैसे ना जैसे रखने का अगर इंतज़ाम हो तो गेहूँ बार-बार धुलने की दिक्कत ना हो, एक ही बार में धो लो और सुखा के रख लो। लेकिन भई ये फिर रखने का इंतज़ाम नहीं है क्योंकि मेरे पास टंकी एक ही है और फिर घुन लगने का भी डर रहता है। इसमें तो केमिकल मतलब दवाई लगी है, तो धुलने ही पड़ते हैं दवाई के लगे हुए गेहूँ, उनको ऐसे यूज़ में ही नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम मुझे लगा था और मैं सुबह से बैठ गई थी, मतलब यहाँ पे खाना बना के हस्बैंड जी भी जा चुके हैं। उसके बाद मैं बैठी थी इन सारे कामों को लेकर और बच्ची को मैंने बिठा दिया है अंदर, दोनों बैठी हैं, दोनों बहनें खेलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे मतलब गेहूँ ऐसे थे जो ख़राब से मुझे लग रहे थे ना, तो उनको मैंने निकाल दिया। देखिए, कमेंट आप सभी करते रहते हैं। एक मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिनकी सास को लेकर वो ज़्यादा परेशान है। वो कहती हैं वो किसी न किसी बात पे ताना देती रहती हैं, कभी दहेज को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। ये कह रही हैं कि इनके हस्बैंड तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं और सिलाई भी कर लेती हैं, लेकिन फिर भी ना वो परेशान करती हैं, इस वजह से वो दुखी रहती हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, देखिए जानबूझ के नाम नहीं लूँगी, पहली बार नाम है नहीं और होता तभी मैं नाम नहीं लेती। तो देखिए ये जो फैमिली प्रॉब्लम होती है ना, ये काफ़ी परेशान करती है हम महिलाओं को। तो ताना देने के लिए भाई सासू माँ तो ये समझ लीजिए इसी काम के लिए कुछ महिलाएं होती हैं, कहते हैं ना महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। तो वही वाला यहाँ पे नियम है कि भाई मतलब हम एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी आप ना कोई ऐसा काम पकड़ लो और बिज़ी रहो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए अब ये रिश्ते ऐसे हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ना इन्हें छोड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा बिज़ी ज़्यादा रहें बच्चों में, अपने घर के कामों में, तो थोड़ा आप उनकी बातों को थोड़ा भूल पाएंगी। अगर वो कुछ भी कहती है ना, तो आप पलट के कुछ भी नहीं बोलें। जब आप धीरे धीरे कुछ उनकी बातों का जवाब देना बंद कर देंगी ना, तो वो खुद ही अपने आप को शांत कर लेंगी। उन्हें लगेगा कि अरे मेरी बातों का इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से वो एक दिन अपना मुँह है खुद ही बंद कर लेंगी। मैं तो यही कहूँगी, और मैं क्या ही बताऊँ, देखिए पर्सनल चीज़ें हैं और इसका मुझे यही समाधान सही लग रहा है। बाकी आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताना
बहन की थोड़ी समस्या हल होगी। तो यहाँ पर फिर मैंने गेहूँ को यहाँ पे फैला दिया है। थोड़ी देर में जब तक और सारे कामों को करूँगी ना तब तक मैं ये कर दूँगी। और हाँ, एक काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मतलब वो आज के जो ब्लॉग में लाइव आई थी ना, तो लाइव में एक मेरी सिस्टर अंजलि सिस्टर काफ़ी परेशान थी। वैसे मैंने उनको रिप्लाई तो दिया था, फिर भी मैं इस वीडियो में के माध्यम से उन्हें रिप्लाई देना चाहती हूँ। जैसे कई घर में ऐसा होता है, एक कमेंट इसी से रिलेटेड और था कि अगर जो कमाने वाले ही खाने की कदर ना करें, पैसों की कदर ना करें, खाना बनवा कर और फिर बाहर खाएं तो क्या करा जाए। अगर कुछ कहें बदले में तो बदले में गाली गलौज और मारपीट की जाती है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बातें हैं। देखिए, अगर आपको नहीं खाना है तो आप पहले ही मना कर दीजिए। खाने घर में खाना की बर्बादी, अन्न की बर्बादी एक तो वैसी भी सही नहीं है, दूसरा हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। ऐसी सारी चीज़ें थोड़ी आ रही है ना। तो ये काफ़ी कुछ हस्बैंड लोग होते हैं ऐसे जो परेशान करते हैं हम अपनी वाइफ को। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना काम करिए, एक दो दिन ना खाना ही मत बनाइए। जब वो कुछ कहें, देखिए थोड़ा बहुत तो रिस्की है ये चीज़ें, लेकिन हम क्या करें फिर। हम डेली खाना बना के फेंक रहे हैं और आपको खाने के लिए जब हम कहते हैं तो आप बाहर खा के आ रहे हैं। तो हम तो डेली खाना बना रहे हैं, पैसा तो उतना ही बर्बाद हो रहा है, चीज़ें भी बर्बाद हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें की कदर करना चाहिए, और नहीं आ रही है उनको कदर करना ना, तो उनको थोड़ा सा प्यार से समझाइए। अगर प्यार से भी नहीं समझ रहा है ना, तो मुझे तो मैं उस जगह हूँ ना, तो मैं तो यही करूँगी कि एक टाइम का मैं खाना ही नहीं दूँ। कि भाई हम डेली बना रहे हैं, एक तो इतनी गर्मी में खाना बनाने में भी दिक्कत होती है, ऊपर से जब बर्बाद होता है ना तो पैसे के साथ साथ मेहनत भी बर्बाद होती है। अब वो सिस्टर सवाल आता है कि हस्बैंड से पैसे कैसे बचाने का उनको तरीका बताया जाए। तो अगर जिस घर में पति लोग पैसे नहीं बचाते हैं, वो पैसे नहीं है, तो हम महिलाओं को पैसा छुपाना सीखना चाहिए। हम पैसे को बिल्कुल भी छिपा के रखें। जैसे हम मायके जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं या पॉकेट मनी हमें मिलती है घर के कामों से। हम जैसे शॉपिंग करने गए तब हमारे 500 बच गए, तो इस तरीके से हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन पैसों को कभी भी मत बताइए, उनको आपको बताना ही नहीं है। ऐसे हस्बैंड लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बताएं कि हमारे पास पैसे हैं, और जो भी है उनको संभाल के रखें। और मैं तो ये कहूँगी कुछ ना कुछ तुरंत ही ख़रीद लें। अगर धीरे धीरे करके आपने 2 या 3 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए हैं ना, तो आप हल्की सी पायल भी ला सकते हैं, या आप चैन भी ला सकते हैं, या बिछिया ला सकते हैं, या फिर सिर्फ चांदी की अंगूठी। ये सारी चीज़ें आप लेकर पैसे को सही जगह लगा सकते हैं। दूसरा, अगर वो आपसे तब भी मांगते हैं, देखिए जब वो हस्बैंड लोगों का एक तरीका और होता है पैसे हटने का, बिल्कुल मासूमियत के साथ वो लोग कहते हैं। देखिए सच में आप अगर हम लोग उनको अच्छे से जब हमारा रिलेशन होता है ना, काफ़ी समय तक हो जाता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये इंसान कैसे हैं। तो फिर अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो सिर्फ़ आपके पैसों को फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने मतलब से ले लेते हैं, वापस नहीं करते, तो आप ना एक काम इस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका मैंने अपनी मम्मी का बहुत देखा था। तो वो क्या करती थी ना कि हमेशा जब भी पैसे मतलब उनको देना होता था, पापा मांगते थे, तो वो ये कह देती थी कि मैं अपनी इस सहेली से लेकर आई हूँ या देवरानी से लेके आई हूँ। तो इस तरीके से वो पैसे उनके जो कि त्यों बने रहते थे। एक चिंता भी रहती है जब हम इस तरीके से कर्ज का नाम लेते हैं ना, तो हस्बैंड लोगों को चिंता रहती है कि हमें किसी से देने हैं, इस बार उन्होंने काम चला दिया है। कभी भी अपनी जो सेविंग है ना वो उनको बताना ही नहीं है, हमेशा छिपा कर ही रखनी है। और आप एक गुल्लक ले सकते हैं, गुल्लक में आप पैसे डाल सकते हैं जो आप किसी के साथ शेयर ना करें कि आपके पास गुल्लक है। अब यही तरीके भाई हमें अपनाने पड़ेंगे, मजबूरी में ही सही लेकिन अपनाने पड़ेंगे। मुझे करीब तो सही बताऊं 2 घंटे लगे थे गेहूं को साफ़ करने में, तब कहीं जाकर मेरे गेहूं थे वो साफ़ हुए थे। और ज़्यादा गेहूं नहीं है, ऐसे ही 15 से 18 किलो के बीच में होंगे, इतना तो मुझे पक्का नहीं पता है कि कितने हैं, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी कि हाँ। और मैं इस समय ना बिल्कुल भी मौसम है वो ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे तो ये लग रहा था शायद मैंने गेहूं धोकर गलती कर दी और धूप निकलेगी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मतलब जब तक मैं अपने घर के कामों से फ्री हुई ना, तब तक मतलब अच्छे से धूप निकल आई थी। तो फाइनली गेहूं सारे मेरे धुल चुके हैं
और एक मेरी सिस्टर कह भी रही थी गेहूँ धुलने का तरीका बताई, तो गेहूँ धुलने का बस यही तरीका है, पानी में हम डाल देते हैं, फिर जो भी गंदा पानी होता है छलनी की सहायता से वो लकड़ी वगैरह होती है, गंदगी होती है, वो निकाल देते हैं। और 5-6 बार, मैं तो भाई 5-6 बार गेहूँ को साफ़ पानी में, मतलब 5-6 बार गेहूँ का पानी बदलती हूँ, तब कहीं जाकर गेहूँ इस तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ जैसे एकदम उस बाद में ना उसे छटकने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं गेहूँ को यहाँ पे डाल दूँगी। तब तक मैंने एक ही चारपाई पे इतने सारे गेहूँ को डाल दिया है, जिससे ये रहता है कि वो ना हो। तो यहाँ पर मैं बच्चों को नहलाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे नित्या नहाने के लिए तैयार हो गई है और मैं अपने कपड़ों को भी निकाल कर रख लूँगी। बहुत सारे काम थे और काम भाई घर में होते ही बहुत सारे हैं। तो यही कुछ तरीके होते हैं जिनको हम अपना सकते हैं। एक कमेंट और था कि आप मतलब अपनी वीडियो में किसी की कॉपी कर रहे हैं। तो सच्ची बताऊँ ना, आज मैंने पहली बार कॉपी, मतलब ये था कि मुझे कंटेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत जल्दबाजी में थी क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी। तो इसीलिए मैंने स्नेहा जो ब्लॉग है, जो कि मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। अधिकतर आप देखोगे मैं आपको काफ़ी लोगों की वीडियो में दिखाऊंगी जो मेरे ही जैसे वीडियो बनाते हैं, मेरे तरह वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, हम अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, ये हमें पूरा अधिकार है, स्वतंत्र हैं हम इन चीज़ों को लेकर, तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। ये अब सारी बातें एक जैसी ही हैं, तो हम अलग तरीके से बातें कहाँ से लाएंगे, है ना। सबकी ज़िंदगी एक जैसी है, सबकी ज़िंदगी में एक जैसा बदलाव होना भी ज़रूरी है। तो ये भी कमेंट था, तो मैं आपके लिए, उन्होंने कहा कि कम से कम आप श्रेय तो उन्हें देती कि जिसकी आपने वीडियो कॉपी की है। तो आप ये बताना सिस्टर कि मैंने कितनी वीडियो उनकी कॉपी की हैं। अभी तो मैं ज़्यादा वीडियो किसी की कॉपी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत देखिए बातें आपको सेम लग सकती हैं क्योंकि भाई सेम तरीके ही होते हैं। अब पैसे बचाने के ऐसा तो है नहीं मैं कोई अलग से तरीके बताऊँगी। भाई तरीके आप हज़ारों वीडियो देखेंगे ना, तो हज़ारों वीडियो में सब सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सेम ज़रूर लगेंगी। तो वैसे वीडियो मेरा ही रहता है, कंटेंट मेरा रहता है। इसमें ज़रूर मैंने थंबनेल भी उनके जैसे बनाने की थोड़ी सी कोशिश की थी। मुझे सही बताऊँ ना, बच्चे की तबीयत ख़राब थी और दिमाग में बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वीडियो डेली डालना था, इसीलिए मैंने वो कंटेंट रखा था। मैं इस बात को मानती हूँ, ये नहीं है कि मैं मान नहीं रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने गेहूँ धुलकर, उधर गेहूँ मेरे जब तक उसका पानी निकलेगा ना, तब तक मैं इधर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा चलो आज बैठ के बारीकी से अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पर बच्चों की वजह से ना बार बार उठकर जाना पड़ रहा था। बच्चे कभी किसी काम के लिए कह रहे थे तो किसी काम के लिए। पोछा लगाने से पहले ना मैंने बच्चों को नहला दिया था। बच्चों को नहलाने के बाद बच्चों को मैं लिटा दूँगी खाना खिला के, तो वो सो जाएंगे थोड़ी देर और मैं फिर छत पे चली जाऊँगी, क्योंकि आपने वीडियो में देखा ही होगा और ब्लॉग लाइव जब मैं ऑन किया था तभी आपने देखा ही होगा कि मैं सारे काम, मैंने बताया भी था कि मेरे बच्चे सो रहे थे। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और मैंने बारीकी से बिल्कुल रगड़ रगड़ के पोछा लगाया ना। ये आप जो काला काला देखते हैं इसमें, तो ये पहले से ही है। पैसों को लेकर जो मैं वीडियोज़ अधिकतर आपके लिए लेकर आती हूँ ना, तो ये एक मेरी रियल ज़िंदगी से भी जुड़ी चीज़ें हैं, सच में है, रियल में है। और जो मेरी वीडियो वायरल हुए हैं ना, तो वो मेरी रियल ज़िंदगी से ही रिलेटेड वीडियो थे। मैंने किसी की भी कॉपी करके वीडियो नहीं बनाए थे जो कि मेरी वीडियो वायरल गए। मेरी मेहनत और मेरी जो थी स्ट्रगल है, वही मेरे लोगों ने पसंद किया है। तो यहाँ पर मैं छत पे चारपाई लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि भाई धूप फिर होने लगी थी। मैंने यहाँ पर नहा भी लिया था, तो मैंने नहाने के बिल्कुल तुरंत बाद नहा के मैंने कपड़े भी अपने नहीं फैलाते, मैं तुरंत यहाँ पे आ गई हूँ और तुरंत मैं यहाँ पर चारपाई दूसरी वाली भी ले आई। एक चारपाई मैं पहले लेके आई और हस्बैंड जी तो चले गए थे। तो इतनी मेहनत, यहाँ सिस्टर ये भी कहनी थी खाने पीने का भी ध्यान रखिए। तो खाने पीने का तो ध्यान में रखती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, लगता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भी था कि थोड़ा सा आपका चेहरा भी डल लग रहा है, तो उन्होंने क्लीन अप के लिए कहा था, तो वो भी मैं ट्राई करूँगी। और एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि आपके हस्बैंड पॉलीटेक्निक हैं, तो आप उनको इतनी कम सैलरी क्यों मिलती है। तो उनको कम सैलरी मिलने का कारण यही है कि हम बड़े शहर में नहीं जा रहे हैं, बड़े शहर में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सही बताऊं, बिल्कुल रियलिटी बात बताऊं ना, तो बड़े शहर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं है शहर में रहना। क्योंकि आजकल देखिए नोएडा में मेरे हस्बैंड की सैलरी है वो 25,000 सैलरी मिल रही है। उन्होंने खुद से ही इनके लिए ऑफ़र की थी।
तो लेकिन वहाँ पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि नोएडा एक बहुत घना शहर है और इतने बड़े शहर में मुझे भी बहुत डर लगता है अपने बच्चों को लेकर रहना। तो इसीलिए हम बिल्कुल लोकल में रह रहे हैं। उनका कम सही है, लेकिन कम में ही हम अच्छा जीवन चल रहा है, हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है, बस इसीलिए हम रह रहे हैं यहाँ पे। और हमारा गांव भी पास में पड़ रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी भी हमें देखनी होती है ना, हमारी खेती है तो उसे भी मुझे देखना होता, हम लोगों को देखना होता है। तो इसीलिए यही कारण है कि हम यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल गांव का वातावरण है, सुकून है, शांति है। बच्चों को लेकर भी कोई डर नहीं है और ख़ुद को लेकर भी कुछ नहीं है। और सारी चीज़ें सस्ती भी हैं। अगर मैं सही बताऊँ, अगर मेरे हस्बैंड की 25,000 सैलरी वहाँ नोएडा में मिल रही है और वहाँ पे हम रहेंगे तो 5,000 से कम का तो रूम मिलेगा नहीं। ठीक है, 5,000 का रूम हो गया और बाकी सारी चीज़ें, बिजली बिल वगैरह है, वो सारी चीज़ें अलग। फिर हम नोएडा इतनी दूर है, अपने गांव जो तीज त्योहार मनाने आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम नहीं कर पाएंगे। मेरा एग्ज़ाम वगैरह है, स्कूल भी मुझे लगता है कि शायद मुझे इतने बड़े शहर में स्कूल मुझे लगता है इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यही परेशानी है और यही बात है। और सही बताऊँ, सबसे 100 बातों की एक बात मैं बताऊँ, मुझे गांव ही पसंद है और मुझे गांव का वातावरण एकदम सुकून शांति वाला ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने यहाँ पे बालों में कंघी की। अब मैं बच्चों को पहले सुलाऊंगी, बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी छत पर। तो यहाँ पर मैंने अपना कर लिया है, तब तक बच्चे मेरे यहाँ पर सोने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिए थे। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी बेटी की आँख की। मैंने कहा चलो सिकाई मैं कर देती हूँ। सिकाई करने के बाद फिर मैं इनको सुला दूँगी, क्योंकि छत पे अभी ना बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो ये आराम करेंगी, सो जाएंगी और तब तक थोड़ा थोड़ा मौसम सही होने लगेगा, तब तक ये उठ भी जाएंगी। उसके बाद मैंने लाइव ऑन कर लिया था, फिर मेरा मोबाइल ना चार्ज नहीं रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। आगे की वीडियो मैं आपके लिए नहीं लेकर आ पाई थी। चलिए, मिलूँगी आप सभी से अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय एंड थैंक